नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के चैनल में। ये है निफ्टी का एनालिसिस। निफ्टी को समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो हो जाती है और काफ़ी लोगों की क्वेरीज भी हैं भाई। 18th ऑफ दिसंबर से लेके आप कह लीजिए 31st ऑफ दिसंबर, जो भी लास्ट डेट होगी, तो कुल मिला के हमारे पास शायद 10 ट्रेडिंग सेशन बचे हैं। और 25 तारीख अगर छुट्टी नहीं आ रही है तो हम 10 ट्रेडिंग सेशन शायद इस साल के देखेंगे अभी आने वाले दिन में। और ये कह लीजिए एक सेंटा रैली टाइप चल रही है, खुशी मनाई जा रही है वर्ल्ड मार्केट में भी। और इंडिया का इंडेक्स तो वर्ल्ड मार्केट का साथ मिलता है तो चीते की चाल से दौड़ता है, ठीक है। वर्ल्ड मार्केट भी पूरा मतलब सिनेरियो अगर आप देखेंगे, दोस्तों वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी बट हर एक चीज की चर्चा करता हूं मैं आपके साथ। सिनेरियो अगर आप देखेंगे तो डॉलर इंडेक्स नीचे है, मैक्रो जिनको हम देखते हैं। क्रूड बढ़िया तरीके से नीचे है, ठीक है। गोल्ड नीचे है, सिल्वर नीचे है। तो ये इक्विटी के लिए क्या है, बढ़िया है। आपके 10 ईयर की बॉन्ड यील्ड यूएस की, ये सब अपने 52 वीक लोअर पे है। सब कुछ चंगा है इक्विटी मार्केट के लिए, और इक्विटी मार्केट इस चीज को एंजॉय भी कर रहा है। प्लस इसमें और प्लस प्लस करते हैं। फेड बोल रहा है कि मैं रेट घटाना चालू कर दूंगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट नीचे से घटने चालू हो जाएंगे, है ना। ये भी घटने चालू हो जाएंगे। ये भी एक बहुत जबरदस्त न्यूज़ है, ठीक है, बाहर की दुनिया से जो हमको मिली है। थोड़ा न्यूज़ अगर देखें तो दूसरा, हमारी घरेलू न्यूज़, अभी अभी बीजेपी ने इलेक्शन जीता है। इलेक्शन का इम्पैक्ट मार्केट में खुमार रहता है, और एक तरीके से कहा जा रहा है, समझ लिया जा रहा है कि 2024 में बीजेपी ही आएगी। ये भी बहुत तगड़ा जबरदस्त न्यूज़, ठीक है। और प्लस क्या है भैया, एफ आई की बाइंग आ रही है, ठीक है। बहुत जबरदस्त एफ आई की बाइंग आ रही है, 9,000 करोड़ की बाइंग आई है लास्ट उसमें। यार ये तो एक चंपक बनाने का तरीका होता है, बताऊंगा आपको बाद में एफ आई की बाइंग कैसे हुई। डेटा को अगर आप देखें भैया, इंडेक्स फ्यूचर जबरदस्त तेज, ठीक है। स्टॉक फ्यूचर जबरदस्त तेज। कॉल एंड पुट, खैर ये बदलते रहते हैं, पर अभी आज की डेट में अगर मैं आपके साथ 16 दिसंबर को ये वीडियो साझा कर रहा हूं, नॉट ए सिंगल, क्या कहते हैं, नेगेटिव साइन बोल लीजिए, ठीक है। न्यूज छोड़िए, इम्पैक्ट छोड़िए, कुछ सिग्नल छोड़िए, कोई नेगेटिव साइन ही नहीं है। यूक्रेन रशिया ये लड़ते रहे, मार्केट ऊपर जाता रहा। इसराइल हमास कुछ भी होते रहे, मार्केट ऊपर जाता रहा, ठीक है। नेगेटिव न्यूज की हालांकि भरमार रही है। यूएस में बैंक्स कोलैप्स हो गए, ठीक है, मार्केट ऊपर जाता रहा, ठीक है। चाइना का अगर आप देखें, बैंड बजी पड़ी है, वहां जंगल बन गए कंक्रीट के, लोग रह नहीं रहे। सब कुछ जो है दुनिया में, सब कुछ खराब खरूब जो चीज थी, मार्केट ऊपर जाता रहा। अब ये सब अच्छी होती जा रही है और मार्केट उसको और एंजॉय करता जा रहा है ना। तो ये जो, अब लोगों को क्या है कि जो नेगेटिव न्यूज से गिरा ही नहीं, अब तो सब कुछ अच्छा होता जा रहा है। ये फोमो जो है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, ये बढ़ता जा रहा है कि मार्केट तो और ये बहुत अच्छा चूरन है इस समय लोगों को पहनाने के लिए, ठीक है। क्योंकि अब सच में ही इस प्रकार का सीन सिनेरियो बन चुका है कि माला जो है पहनाई जा सकती है। अब तो कुछ नेगेटिव रहा ही नहीं है, ठीक है। अब तो कुछ नेगेटिव रहा ही नहीं है। देखिए ये रैली हुई, थोड़ा सा कंसोलिडेशन, फिर रैली हुई, एक छोटा कंसोलिडेशन, फिर एक और रैली हुई, एक और छोटा। देखिए ये जो कंसोलिडेशन है, ये 18,600 से नीचे 15,185, ये कंसोलिडेशन है 18,887 से नीचे की तरफ 16,800। ये वाला कंसोलिडेशन है 2,222, नीचे की तरफ लो 18,850। तो
ये जो कंसोलिडेशन पीरियड है, कंसोलिडेशन कह लीजिए या करेक्टिव कह लीजिए, ये छोटा होता जा रहा है। ये है 3000 पॉइंट का, ये है 1800 पॉइंट का, ये है मात्र कह लीजिए आप शायद 1400 पॉइंट के आसपास का। ठीक है, अब आगे जाके आएगा नहीं आएगा, और अब तो सब कुछ चंगा है, सब कुछ बढ़िया है। ठीक है, यही चाहिए होता है ऑपरेटर को, या कह लीजिए एफआईज को, कि कोई साला नेगेटिव कुछ सोचे ही ना भैया। अच्छे तगड़े तगड़े बियर वो मार्केट में मतलब बुलिश बुल बन गए हैं वो। ये आपको आज इतनी जो मैंने कुछ चीजें बोली, ये सब सीन सिनेरियो मार्केट में बना हुआ है। ठीक है, चवन्नी अठन्नी वाला जिसको क्या कहते हैं मार्केट के बारे में नहीं पता, वो भी मार्केट की तरफ अट्रैक्ट हो रखा है। और अच्छी बात है, जितना ज्यादा कंट्रीब्यूशन मार्केट में बढ़ेगा उतना अच्छा है। चलिए, अब मैं बात करता हूँ आपसे एफ आईज। देखिए दोस्तों, ये 9,000 करोड़ की बाइंग, डी आईज की इतनी बाइंग आज की डेट में अगर आप बात करें, जब से एफ आईज है, ये आप इनको प्रॉपर एफ आईज नहीं कह सकते। ठीक है, प्रॉपर एफ आईज नहीं कह सकते। मॉरिशस जो कंट्री है ना, इसकी अगर आप वो पढ़ेंगे, क्या कहते हैं इकोनॉमी का जो वो आप देखेंगे, तो इस कंट्री की 14 बिलियन डॉलर की वो है इकोनॉमी। ठीक है, इतनी 14 बिलियन डॉलर पर ईयर, मॉरिशस की 14 बिलियन डॉलर की पर ईयर की इनकी इकोनॉमी है, पर ईयर। मॉरिशस की स्पेलिंग अब मुझे पता नहीं है, देख ले, मो एम ए मेरे ख्याल में URITIUS ऐसे कुछ होता। पर इस कंट्री से लास्ट के 3 ईयर में इंडिया के अंदर 160 प्लस, ठीक है, बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट आया है ना, मजाक की बात। पढ़ लीजिए आप इसको गूगल में कहीं पर, आपको न्यूज ये पता लग जाएगी। मॉरिशस कंट्री जिसकी खुद की पर ईयर 14 बिलियन डॉलर की इकोनॉमी है, वो कंट्री 160 प्लस बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर करती है। ये एक जोक है, ठीक है, जो कि सबके सामने है। और प्लस सिंगापुर से भी पैसा आता है, बट आप वहां कोई क्वेश्चन नहीं रेज कर सकते, क्योंकि सिंगापुर अपने आप में एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है। तो ये जो दो जगह से पैसा आता है, ये आता है एफ आईज के ही खाते में जाता है, बट ये एफ आईज नहीं है, नॉट रियली है, ये इंडिया का ही पैसा है, जो घुमा के इंडिया के अंदर ही आता है, जिसमें से बहुत बड़ा चंक स्टॉक मार्केट में जाता है। ठीक है, बहुत बड़ा चंक जो है स्टॉक मार्केट में ही जाता है। दिस इज दी, ये जो 9,000 करोड़ की बाइंग दिखती है आपको, ये कुछ ऐसा दिखता है, ये वो रियली एफ आईज नहीं है। ठीक है, अब मॉरिशस से पैसा आएगा, वो डी आईज के नाम से तो आ नहीं सकता, है ना, और ये रियलिटी है। ठीक है, ये अडानी का जो भी सब कुछ है, ठीक है, देखिए, मेरी पूरी फैमिली बीजेपी सपोर्टर है, और मेरे पिताजी तो कुछ सुन ही नहीं सकते। ठीक है, वो भक्त हैं अटल बिहारी वाजपेयी से, उनका इतना वो है कि वो ब्लाइंड फॉलोवर है। बट आई एम, और मुझे भी वोट डालने को बोला जाए तो मैं बीजेपी को ही वोट डालता हूँ। जब भी मैंने वोट डाला है, बीजेपी को ही डाला है, क्यों, थोड़ा सा मतलब डेवलपमेंट है। बट जो चीज खराब है, मैं उसको खराब बोलता हूँ। अडानी को जो इन्होंने फेवर किया है, लॉज को इधर उधर रखते हुए, वो बहुत गलत है। ठीक है, आप ऐसे मतलब इतना अंधाधुंध चीजें नहीं कर सकते। ठीक है, एक आदमी को फेवर करने के लिए सब कुछ ही आपने ताक पे रख दिया। अब ये एयरपोर्ट की जो फीस वगैरह हो रही है, जो अब जारी है, ये पहले से सब इसके उसमें जा रही है। और इसको फेवर करने के लिए जो बॉम्बे के कौन से ग्रुप था जिसका वो एयरपोर्ट था,
भाई उसके घर पे आपने ईडी वीडी के छापे पड़वाने लगे। जो एसीसी और जो अंबुजा का जो अधिग्रहण इन्होंने किया है वो पूरा जूते की उस पे नोक पे किया है, 2 सालों नहीं तो तुम्हारे ऊपर भी ईडी के छापे पड़ेंगे। तो ये सब चीजें गलत है। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब गवर्नमेंट गवर्नमेंट है, पर गवर्नमेंट के लिए अडानी नहीं हो सकता ना। ठीक है, गवर्नमेंट का एक फेवरेटिज्म हर उसमें चलता है, हर गवर्नमेंट में चलता है। बट ये थोड़ी है कि गवर्नमेंट किसी उसका फेवरेट हो जाए। भाई चलिए हम निफ्टी के एनालिसिस पे आते हैं। तो 9,000 करोड़, ये करोड़ वो करोड़ देख के कुछ वो नहीं होना चाहिए। वो ये समझ लीजिए हम ही मतलब इंडिया के ऑपरेटर ही उसको ऊपर खींच रहे हैं मार्केट को। ठीक है भाई। और जितना ये रैली में पैसा लगा है, ये रैली में एफ का पैसा नहीं लगा, ये रैली में डी का पैसा ही लगा। प्लस आप देखेंगे रशिया ने जो इंडिया को क्रूड बेचा है, उनको इंडिया ने क्या दिया है? ये दिया है, रुपया दिया है। रुपया आप कहाँ लगाओगे? ठीक है, ये रुपया भी आपका स्टॉक मार्केट में आके ही लगा है। बाकी तो कोई कंट्री रुपीज में व्यापार करती नहीं है। ठीक है, और इंडिया कुछ ऐसा एक्सपोर्ट करता नहीं है रशिया को कि जो भाई तुम रशिया तुम हमसे ये ले लो। तो ये पैसा भी, ठीक है, इस स्टॉक मार्केट में लगा है। अब आ रहे हैं इलेक्शन, किसके? 2024 के। अगर पैसे की जरूरत है, मार्केट से पैसे की जरूरत है किसको? इनको। तो प्रॉफिट बुकिंग आएगी। ठीक है, आएगी। प्रॉफिट बुकिंग आएगी अगर सच में जरूरत है पैसे की। ठीक है, तो इसलिए ये जो डेटा आता है, ठीक है, ऑप्शन चेन, पुट कॉल रेशियो को बहुत आसान तरीके से मैनेज किया जा सकता है। हम तो आसपास की पुट देखते हैं, पुट और कॉल। आप किसी कॉल को लेके उसको मैनेज करने के लिए दूर की पुट पे पैसे लगा दो, पुट कॉल रेशियो मैनेज हो जाएगा। ये चलता है भाई। ठीक है, और इसके थ्रू भी बहुत चंपक बनाया जाता है। लास्ट का जो वीक आता है, जो लास्ट का वीक आता है मंथली एक्सपायरी का, कुछ काम नहीं करता उसमें पुट कॉल रेशियो। और वो जो एक डेटा शीट आती है, ठीक है, जिसमें ऊपर इंडेक्स फ्यूचर रहते हैं, फिर कॉल रहता है, फिर आधी दुनिया उसको लेके वीडियो बना रही है। ये सब बेवकूफ बनाने के लिए क्या है? जितने ज्यादा यहाँ कॉल और पुट में नंबर होंगे, देखिए उससे दो चार चीजें तो आप देख सकते हैं, पर आपको नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, इतनी कॉल बाइंग होगी ये मार्केट, ऐसा नहीं है। जितने ज्यादा यहाँ कॉल पुट के नंबर होंगे, मार्केट साइडवेज रहेगा। मार्केट क्या है? साइडवेज रहेगा। जितने ज्यादा यहाँ कॉल पुट में, जितने बड़े बड़े 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख नंबर होंगे, मार्केट उतना ज्यादा ही साइडवेज रहेगा, मार्केट हिलेगा नहीं। ये पहली चीज आप सीख सकते हैं। दूसरी चीज भैया, एक ही चीज पर नजर रखिए, स्टॉक फ्यूचर्स। किसके? एफ के। यहां से थोड़ी सी इंडिकेशन ले सकते हैं आप। अगर ये 1 लाख प्लस है, जिस तरफ भी माइनस में है तो मार्केट नेगेटिव रहने के चांसेस हैं, प्लस में है तो मार्केट पॉजिटिव रहने के चांसेस। दैट्स इट, नथिंग एल्स। बाकी इस डेटा शीट से घंटा नहीं पता लगता, घंटा नहीं पता लगता। ये दो चीजें हैं, बाकी कुछ पैटर्न है, और उसके लिए आपको समय बिताना पड़ेगा। ठीक है, कि आज मंडे वाले दिन, ट्यूसडे वाले दिन क्या किया है, ट्यूसडे वाले दिन अगर प्रोज ने कुछ हरकत की है तो कॉल पुट में किस तरफ की है। ये पैटर्न अगर आप पकड़ेंगे तो आप थोड़ा अंदाजा लगा सकते हैं, बट उसके लिए बहुत ज्यादा फोकस रहने की जरूरत है, डेली देखने की जरूरत है। कॉल की यहाँ पे नेगेटिव साइड नंबर ट्यूसडे को कुछ और इंडिकेट करेगा, वेडनेसडे को वो कुछ और इंडिकेट करेगा, और जिसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा जो आप निकालेंगे वो नहीं होगी। इसलिए मैं इस चीज को इतनी तवज्जो नहीं देता। स्टॉक फ्यूचर पे फोकस रखिए, और जिस दिन यहाँ बहुत ज्यादा नंबर नंबर दिखे, उस दिन कुछ नहीं होने वाला मार्केट में। ठीक है, तो अल्टीमेटली एक ही चीज आके बचती है, वो क्या बचती है? चार्ट। ये कभी झूठ नहीं बोलता भाई। यहाँ तो प्रिंट हो जाता है, यहाँ जो है प्रिंट हो जाता है। ठीक है, चलिए
हम अपना चार्ट पे आगे की तरफ बढ़ते हैं। काफ़ी मैंने चीज़ें बोली हैं, बट बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें बोली हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें बोली हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे, अगर मैं वीकली चार्ट लगाता हूँ, तो थोड़ा-सा आप समझिए। देखिए, ये रैली 7511 से चली थी और सिंगल रैली, कोई ज़्यादा बड़ा करेक्शन नहीं, ये ख़त्म हुई 18,604 पे। ये पहला करेक्शन आया था इसमें, जो कि था 3,000 पॉइंट का। फिर ये रैली ऊपर गई, इसने एक नया हाई लगाया 88, क्या कहते हैं, 87। एक करेक्शन आया, ठीक है, 16,800 के आसपास का, ये था 15,185, ये 3,500 400 का करेक्शन कह लीजिए। ये करेक्शन है आपका 1800 पॉइंट के आसपास का, 1800 1900। फिर एक करेक्शन यहाँ पे आया, जो कि एक पहला स्विफ्ट करेक्शन था। ये आया 20,002 से लेके, ये करेक्शन कितना है, मात्र मात्र मुश्किल से 1400 पॉइंट का, ठीक है। अब ये ऊपर जा रहा है। तो कोई भी करेक्शन, नोट कर ली, कोई भी करेक्शन उसके प्रीवियस करेक्शन के पॉइंट्स में उसको बीट कर देता है, उसको बीट कर दे। मतलब अगली जो करेक्शन आती है वो अगर 1415, ये माइनस कर लीजिएगा आप इस लो से लेके इस लो को, क्योंकि करेक्शन जो है छोटी होती जा रही है। करेक्शन, ये करेक्शन ही है, ठीक है, ये इम्पल्स है, ये सारे इम्पल्स है, ये इम्पल्स है, ये इम्पल्स है, ठीक है। तो इस वाले से अगर बड़ी हो जाती है तो दैट विल बी दी फर्स्ट साइन कि एक टॉप हमको लगा है, जो कि कम से कम 4 से 5 महीने तक कटेगा नहीं, ठीक है। कट, ये सब स्टडीज हैं दोस्तों, ये कोई ऐसी वैसी चीजें नहीं है, ठीक है। ये पूरा मैंने चार्ट में खोद खोद के समझा हुआ है, निकाला हुआ है, ठीक है। और आप देखेंगे एक इस वाली रैली में तो ऐसे भाग रहा है जैसे पीछे चड्डी में किसी ने बारूद भर के आग लगा दी हो, कि भाई तूने पीछे मुड़ के देखा भी ना तो साले तेरी मौत निश्चित है। भाग 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 भाग, अरे साहब 85 हो 86 हो, साले पीछे मुड़ के मत देखियो साले, भाग 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 भाग। स्टॉकोस्टिक 99 के ऊपर, विलियमसन ठीक है, 0% के ऊपर, मत जगह ही नहीं बची है, ठीक है। मनी फ्लो, सब कुछ, एडीएक्स वेडीएक्स, जो जो इन लोग इन चीजों को फॉलो करते हैं उनकी ऊपर वाली बार टूटने वाली है। सब कह रहे हैं कि गया, और यहां पे नामो निशान नहीं है रिट्रेसमेंट का, नामो निशान नहीं है रिट्रेसमेंट का, ठीक है दोस्तों। तो ये अभी मार्केट फिलहाल कह रहा है। अब आप देखेंगे जो लास्ट डे गया है, मतलब कल का दिन, मतलब 15 दिसंबर का दिन, इसमें लास्ट में ऐसा कुछ हुआ है, भी लग गया कि मतलब कोई बड़ा प्लेयर, कोई बहुत बड़ा प्लेयर, या कह लीजिए एचएनआई, कह लीजिए कुछ भी, जो कि शॉर्टर था, वो भागा है, उसने अपनी पोजीशन को काटा है, ठीक है। लास्ट के 1 घंटे के अंदर मैं तो स्क्रीन ही बंद कर दी थी, 370 380 के आसपास, और गेम उसके बाद हुआ। ये देखिए, किसी ने अपनी पोजीशन काटी, ये 21,350 से लास्ट के आधे घंटे में 21,492 का हाई मार देता है। अमेजिंग। यहां किसी बड़ी क्वांटिटी में शॉर्ट कटे हैं, मतलब कोई हार मान गया, और ये मार्केट में शॉर्ट कवरिंग आई, और ये कवरिंग को लाने के लिए यूज किया गया दोनों
ऐसा बहुत कम मिलेगा। आईटी को भी यूज किया गया, बैंक्स को भी यूज किया गया। आईटी के स्टॉक्स भी भगाए गए 5-5%, बैंक भी भगाए गए 5-5-5। ठीक है, बहुत जबरदस्त। तो यहाँ पे अब बात आती है कि हमको क्या करना चाहिए एज ए रिटेलर, है ना। मेन चीज तो वो है। अब तक तो मैंने आपके साथ पूरी कहानी शेयर की है कि भाई मार्केट में हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। अब इस रैली को अगर आप देखें भैया, फिबोनाची रिट्रेसमेंट क्या कहती है? फिबोनाची जो चीज है वो रिट्रेसमेंट की नाम की चीज है। अगर आप उसको यहां से लगाएं तो ये है फिबोनाची रिट्रेसमेंट टॉप। और इसमें कहा जाता है कोई भी रैली है वो मिनिमम इतना करेक्शन तो करनी ही चाहिए। इतना करेक्शन मतलब कि 23.6%। इसको पुल बैक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पुल बैक। और अगर 38.2% कहा जाए तो इसको एक साइजेबल करेक्शन बोला जाता है उस वेव के लिए। ठीक है। और अगर 50% तक गिर जाए, ठीक है, तो बहुत रिट्रेसमेंट जो है 50% तक चला गया, मतलब कि बियर्स हावी हैं। भाई 38.2 गोल्डन रिट्रेसमेंट होता है, एक ये फिगर। इसके ऊपर जाती हुई चीज आपको फिर 61.8% तक ले जाती है। तो आप अगर ध्यान से देखेंगे तो चाहे इसको यहां लगा लो, ये भैया हमने अभी चर्चा की थी मैक्सिमम करेक्शन कितनी है, 270 पॉइंट की है, वो भी यहां से आई है, यहां से। ठीक है। और ये जो रैली है भगी जा रही है। एक भी नॉट ए सिंगल करेक्शन इज ऑफ 23.6। तो जो बुल भी है समझदार बुल, क्योंकि अंधे में बाय करने वाला ही, वैसे देखिए मार्केट तो ऐसा है जो अंधा है ना वो पैसा बना रहा है। जिसको नॉलेज है ठीक है, मैं आपको एक रियलिटी बता रहा हूं, जिसको नॉलेज है, जो जितनी ज्यादा चीजें फॉलो करता है, वो या तो लॉस में बैठा है या वो साइड से बैठ के देखे जा रहा है। और जैसे कि यार साला क्या हो रहा है ये, दिस इज द रियलिटी ऑफ स्टॉक मार्केट। तो ये चीज उसको क्या कर रही है? नुकसान कर रही है। और जो अंधा है, जिसको कुछ पता ही नहीं है, जिसको सिर्फ है कि भाई साला बाय कर लो स्टॉक, वो प्रॉफिट कमा रहा है। ये मई जून के बाद इस मार्केट में यही हुआ है। अगर ये अक्टूबर के, ये अक्टूबर मंथ अगर छोड़ दिया जाए, बस ये 700-800 पॉइंट जो गिरा है, अदरवाइज मार्केट तो गिरा ही नहीं है। मई के बाद से, अप्रैल मई के बाद से वन साइड तेजी है। ठीक है, वन साइड तेजी है। और अक्टूबर नवंबर में आके तो ऐसा हो गया जैसे भांग खा के बैठ गया। अब आती है बात कि हमें क्या करना चाहिए अगर आप मुझे फॉलो करते। देखिए बाय करना है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल, नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल। ठीक है। अब ये भी गलती नहीं करनी है जो मई जून में करी थी कि पुट लेके बैठ गए। भैया जब तक सिग्नल नहीं मिलेगा तब तक पुट बाय नहीं करनी है। यहां सिग्नल मिला था, मैंने आपके साथ शेयर किया था। ठीक है। तेजी बनेगी इंट्राडे में बनेगी। जैसे मैं डेली आपके साथ लेवल शेयर कर रहा हूं, 19,325 का लेवल शेयर किया था, ऐसे ही डेली लेवल शेयर कर दूंगा। 25-30 पॉइंट से ज्यादा का मेरा एसएल रहता ही नहीं है। अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हो तो आपको पता है। ठीक है। अब यहां से रिवर्स होगा, होना तो चाहिए भाई। रिवर्स तो साला ये यहीं से मारना चाहिए था इसको। यहां से ऊपर से आएगा, कहां से आएगा? हाँ, 21,550 से लेके 21,630, ये 80 पॉइंट का जोन एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। हमें यहाँ पे प्राइस एक्शन को देखना है। ठीक है। और मार्केट इस रेजिस्टेंस को ले रहा है कि नहीं ले रहा है वो देखना है। क्या मार्केट 15 मिनट की रेड रेड कैंडल बना रहा है? ऐसा है तो उस दिन जो टॉप लगा हुआ है उसको एसएल रख के शॉर्ट करेंगे।
ठीक है। प्लस हम देखेंगे एडवांस टू डिक्लाइन रेशियो क्या है पूरे मार्केट की, एडवांस में कितने शेयर हैं, डिक्लाइन में कितने शेयर हैं, ये सब चीजें देख दाख के लाइव मार्केट में ही पता लगेगा, डिसीजन लाइव मार्केट में ही लिया जाएगा कि शॉर्ट कहां से करना है। देन सेकंड थिंग, क्या कैरी करके जाना है, ये भी डिसीजन जो है 3:30 पीएम के अराउंड ही पता लगेगा। फिलहाल तेजी है, चल रही है, चलती रहने दो। इंट्राडे में पार्टिसिपेट करो, बीटीएसटी करके नहीं जाना है। डाउ जोन्स का भी चार्ट मैंने पढ़ा है, कब से गिरना चालू हो जाए पता भी नहीं लगेगा, पता भी नहीं लगेगा। ठीक है। तो निफ्टी में अब देखिए, अब समझिए चीजें, ठीक है, 5 मिनट और। अगर ये जो लो है, ये लो क्या है भैया, 20,770, इसके नीचे कोई भी क्लोजिंग आती है, दैट विल बी द फर्स्ट साइन कि एक टॉप लग चुका है, दैट विल बी द फर्स्ट साइन। ठीक है। मैंने आपको 2-3 साइन अभी पीछे बताए हैं, वीडियो को दोबारा पढ़ के चेक करिएगा। ठीक है। और जो मुझे कोई बहुत पहले से फॉलो कर रहा है, नीचे के लेवल पेंडिंग है, वो लेवल आप लोग को पता है, और मेरे लेवल आते हैं, डिले हो रहे हैं जो मर्जी हो रहे हैं, लेवल आएंगे मेरे। ठीक है। 20,770, इसके नीचे एक सिंगल क्लोजिंग अगर आती है रेड कलर की कैंडल के साथ, रेड कलर की कैंडल के साथ, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि इसके नीचे गया फिर क्लोज ऊपर आके ऐसे कर दिया ग्रीन कलर की कैंडल में। ठीक है। वो नहीं है, क्लोजिंग आनी चाहिए इस वाले पॉइंट के नीचे, दैट इज 2769 है, पॉइंट कितना है वो सब देख लेंगे बाद में। अगर ऊपर से गिरता हुआ मार्केट इसके नीचे क्लोज करता है, दैट इज द फर्स्ट कि एक टॉप लग चुका है, फर्स्ट साइन। और यहां से, ठीक है, अगर आप अब देखिए जरा ध्यान से, 1, 2, 3, 4, और ये तो बहुत ही बड़ा है, 5, और ये भी है, 6, ये भी है, 7, और ये तो 8, 9, 9 गैप्स आर देयर। वैसे तो कोई थ्योरी नहीं है कि गैप्स भरते हैं, ऐसी कोई थ्योरी है नहीं मार्केट में, बट ऐसी भी कोई थ्योरी नहीं है कि साला एक वेव में 9 गैप रहेंगे। तभी मैं कह रहा हूं दिस बाइंग इज एब नॉर्मल बाइंग, एब नॉर्मल बाइंग, दिस बाइंग इज एब नॉर्मल बाइंग, अनयूजुअल बाइंग। ठीक है। किसी, या तो कोई साला बड़ा फंड हाउस है जो शॉर्ट करके बैठा है, उसके शॉर्ट कटवाना चाहते हैं, कुछ तो रीजन है। ठीक है। फर्स्ट टाइम देखा है मैंने 10 EM में 23 डेज हो गए हैं जो कि टच नहीं हुआ है, फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम ऐसी रैली देखी है जो कि 270 पॉइंट से करेक्ट ही नहीं हुई है, और कितनी भाग चुकी है ये रैली, ये भैया 2600 प्लस पॉइंट की रैली हो गई है। तो मार्केट में कुछ तो होने वाला है। ठीक है। या तो साला 24,000 जाने की तैयारी कर रहा है, ठीक है, या भैया बड़े क्रैश की तैयारी चल रही है, ये दो रीजन। या तो ये 24,000 मारेगा, ठीक है। एक चीज नोट कर लीजिए आप, मार्केट 100% गिरेगा, 100% गिरेगा, 18,000 के नीचे आएगा मार्केट, 18,000 क्या, 17,000 के नीचे भी जाएगा। पर साला खत्म कहां पे होगा, क्वेश्चन इज दैट। ठीक है। दैट इज द क्वेश्चन। अब 24,000 जाएगा तब गिरेगा, 22,000 जाएगा तब गिरेगा, यहीं से गिरना जाएगा तब गिरेगा, नो वन नोज, आई ऑल्सो डोंट नो। तो मैं तो वेट कर रहा हूं, रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे शॉर्ट करने में ही फेवरेबल है आगे के लिए। 18 दिसंबर से, देखिए 1 से लेके 15 दिसंबर, आधा दिसंबर निकल गया, हो सकता है नेक्स्ट दिसंबर आपका रेड निकले पूरा, हो सकता है भाई। तो साइन मिलेगा, शॉर्ट करने के लिए तैयार रहिए, इंट्राडे में स्कैल्प करिए।
ठीक है, तेजी जैसे करनी है इंट्राडे में ही रहेगी। यहां से जिस दिन भी मार्केट ओपनिंग के नीचे ट्रेड करे, 15 मिनट की कैंडल रेड में रहें, शॉर्ट में बैठ जाना है। उसको कैरी करना है कि नहीं करना, वो भैया मैं टेलीग्राम पे आपको बता दूंगा। मोटिव यहां से यही है, साला कम से कम 500 पॉइंट का फॉल कैप्चर किया जाए, कम से कम। और मुझे तो लगता है कि गिरेगा तो 1000 पॉइंट तक भी गिरेगा। ठीक है। और मैंने इस वीडियो में बहुत कुछ शेयर किया है आपके साथ, जिससे आप पढ़ सकते हैं कि कितना गिरेगा, कहां तक गिर सकता है। ठीक है। बाकी मैं डेली वीडियो बनाता ही रहूंगा। फर्स्ट साइन विल बी ये लो के नीचे क्लोजिंग, ये हमको कंफर्म करेगी कि ये वेव एक बार को कंप्लीट हो गई है ना। और अगर ये फॉल से बड़ा फॉल आता है, ये वाले फॉल से, ये जो एबीसी पैटर्न में फॉल आया था, बड़ा फॉल आ जाता है पॉइंट वाइज, ठीक है, वो एक चीज कंफर्म करेगी कि एक टॉप लग गया है। 4 5 6 मंथ के लिए एक टॉप लग चुका है और मार्केट करेक्टिव मोड में ही रहेगा। ठीक है। चलिए, वीडियो पसंद आई और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस प्रकार की वीडियो मैं आपके साथ वीकेंड पे शेयर करता रहता हूँ। मेरी रिसर्च जो भी है, जिसको अच्छा लगे वो चैनल में बना रहे, जिसको नहीं ठीक लगता है ना, वो प्लीज़ डोंट वेस्ट योर टाइम। किसी ऐसे इंसान को चुनिए जो इसकी चीज़ें आपको समझ में लगती है। चलिए, थैंक यू।